हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज फिर मैं आपके लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें हमने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है जो कि कई परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। खास करके रेलवे एग्जाम, एसएससी, बैंक, स्टेट लेवल एग्जाम, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार आए हैं। इस वीडियो में हमने जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, रीजनिंग 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आपको पहले से आंसर पता हो आप कमेंट कर सकते हो। टोटल कितने क्वेश्चन आपके सही हैं उनको भी आप कमेंट करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? ठीक है, बताइए भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार। ठीक है, अगर मेट्रो को भी जोड़ लें, इंक्लूड कर लें तो 4 प्रकार के हो जाएंगे। नॉर्मली 3 प्रकार के रेल मार्ग होते हैं। ठीक है, मेट्रो को भी इंक्लूड करें तो टोटल हो जाएंगे 4 प्रकार के। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विस्थापित है? यानी भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं? ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 जोन। ठीक है, मेट्रो को इंक्लूड किया है। मेट्रो जोन कलकत्ता, मेट्रो जोन कलकत्ता को भी अगर इंक्लूड करें तो टोटल जो जोन हो जाएंगे 19, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें रेलवे लाइन नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। सिक्किम राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, झारखंड की जो संथाल जनजाति है, एसटी कैटेगरी है, उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? इधर आप घूमर की जगह झूमर कर लें, क्या होगा? झूमर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झूमर। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ है? मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा और सोन। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, गंगा और सोन। अगला क्वेश्चन है छठवां, भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किसके अंतर्गत निहित है? ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों का संरक्षण कौन से आर्टिकल के निहित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 29, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? कौन सा भारतीय राज्य है जो कि दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो कि दक्कन के पठार से घिरा नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्न में से कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर भारतीय मैदान। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? कौन से सन में भारत ने ही पहला फ़ोन लॉन्च किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1995। ठीक है, सन 1995 में भारत ने अपना पहला फ़ोन लॉन्च किया था, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ को गुलाब का शहर कहा जाता है क्योंकि चंडीगढ़ में कई तरह के गुलाबों की खेती होती है। ठीक है, इसलिए चंडीगढ़ को गुलाब का शहर कहा जाता है, याद रखना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? कौन सा देश है जिसमें सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। ठीक है, सफ़ेद हाथी थाईलैंड देश में पाए जाते हैं, वाइट एलिफेंट, याद रखना। नेक्स्ट
अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? गोल्डन टेम्पल कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमृतसर। ठीक है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत में पहली रेल कब चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1853 में। ठीक है, पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है रेलवे ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है? रेलवे ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.43 मीटर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है? ठीक है, रेलवे इंजन होते हैं, उनकी शक्ति का मुख्य स्रोत क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाप। ठीक है, रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत होता है भाप, ऑप्शन सी, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलाई गई थी? ठीक है, सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य में चलाई गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्वालियर और लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, ग्वालियर और लखनऊ के बीच में सुशासन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 17वां विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? मतलब विलियम हार्वे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने किसकी खोज की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, याद रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली जनता वोट देकर अपना नेता चुनती है, तो प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? विश्व की सबसे मीठी झील आपको बताना है। ऑप्शन सी को आपको बेकाल कर लेना है, बेकाल झील है ना, बेकॉक की जगह बेकाल। राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेकाल झील। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है, याद रखना। विश्व की मीठे पानी की झील है बेकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? सबसे गहरा स्थल आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मरीना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है, याद रखना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? यानी पृथ्वी पर खड़े होकर हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत हिस्से को देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 59%। ठीक है, चंद्रमा की 59% सतह ही हमको दिखाई देती है, याद रखना। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी। ठीक है, हिंदू महासभा के संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 24वां जो कि रीजनिंग सब्जेक्ट से लिया है। तीसरी सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? मतलब आपको संख्याओं की एक सीरीज दी है, इसमें से तीसरी सबसे बड़ी संख्या आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है और उसके जो अंक हैं उनको जोड़कर उनको योग कर कर आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 850। ठीक है, सबसे बड़ी पहले नंबर की। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? 742। ठीक है, ये दूसरी है, पहली 850, दूसरी 742। तीसरी बड़ी संख्या कौन सी है? तो 742 के बाद में है 542।
ठीक है, क्योंकि 452, 254 तो छोटी हैं, तो तीसरी बड़ी है 542। तीसरी बड़ी संख्या है 542। तीनों के अंकों को आपको जोड़ देना है, 5 + 4 + 2, 5 और 4 9, 9 और 2 होते हैं 11। ठीक है, तो अपना आंसर क्या निकल के आया? 11। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 11। तीसरी बड़ी संख्या 742, मतलब तीसरी बड़ी संख्या है 542 और इसके अंकों का योग है 11। सिंपल सा है, आप कर लोगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंक श्रेणी में अगला अंक क्या होगा? अंकों की इस तरह से एक श्रेणी है, आपको बताना है यहाँ पर अगला अंक क्या होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है, और 1। ठीक है, 1 तक इन्होंने ले लिया है। अब इन्होंने क्या किया है, एक अंक 6 को कम करके 5 से फिर स्टार्ट कर दिया है, जैसे 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अगले क्रम में इन्होंने क्या किया है, 5 को कम करके 4 से स्टार्ट कर देना है, 4, 3, 2, 1। अब क्या करेंगे, 4 को हटा देंगे तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3, 2, 1। ठीक है, 3, 2, 1। इन्होंने ऐसा ही किया है, पहले 6 से स्टार्ट किया है, फिर 5 से स्टार्ट किया है, फिर 4 से स्टार्ट किया है, फिर 3 से किया है। अब क्या करेंगे, 3 को हटा देंगे, 2 से स्टार्ट कर देंगे, 2, 1। यहाँ पर क्या आएगा, 2। ठीक है, तो अगला अंक हमें बताना था, तो अगला अंक क्या निकल के आया, 2। 2 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी 2। सिंपल सा है, आप कर लोगे, प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26वां। इसमें आपको अल्फ़ाबेट की एक सीरीज दी है, 3-3 अल्फ़ाबेट की, जैसे F, L, O। ठीक है, तो इन्होंने F, L, O के बाद में क्या लिखा है, I, N, R। ठीक है, इधर क्या है, L, P, U। आपको बताना है इधर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो F का नंबर होता है 6, I का होता है 9, तो +3 इन्होंने जोड़ा है। ठीक है, I का 9, तो 9 में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो L मतलब 12। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे L का नंबर 12 होता है, N का 14, P का होता है 16। ठीक है, तो इन्होंने +2 +2, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 N, N में 2 जोड़ेंगे तो 16 यानी P। ठीक है, तो पहली रो में इनको क्या करना है, +3 करना है, तो 12 और 3 कितने होते हैं, 15। 15 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, O। ठीक है, बीच वाले मतलब जो अल्फ़ाबेट हैं इनमें इन्होंने 2 को जोड़ा है। ठीक है, L में जैसे 12 में 2 जोड़ा, 14 पे N, 14 में 2 जोड़ा, 16 पे P, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 पे क्या आता है, 18 नंबर होता है R का। ठीक है, अब तीसरे वाले में जैसे O का नंबर 15, R का 18, U का 21। क्या किया है, +3, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 में 3 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 24। 24 नंबर किसका होता है, X का। आंसर क्या निकल के आया, ORX। ORX, ORX किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ORX ऑप्शन सी, ORX। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27वां। 25 छात्रों की एक कतार में अनु का क्रम प्रारंभ से 14वां है, तो बताइए अंत से उसका क्रम क्या होगा। 25 छात्र हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। तो 25 छात्रों की एक कतार है, अनु का स्टार्टिंग से जो नंबर है वो है 14वां। ठीक है, 14वें नंबर पे अन्नू है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पर है अन्नू। स्टार्टिंग से नंबर है 14वां, तो पीछे से आपको बताना है, मतलब अंत से कौन सा नंबर होगा। तो अंत से अगर हम गिन के देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अंत से उसका नंबर होगा 12वां। सिंपल है। ठीक है, ये तो हो गया डिटेल। अब शॉर्ट में कैसे करेंगे, जैसे टोटल 25 छात्र हैं, स्टार्टिंग से 14वां है, तो 25 में से हम क्या करेंगे, 14 घटा देंगे, सिंपल सा, और 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 25 में से 14 जाएंगे, कितना बचेगा, 11, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 12। ठीक है,
मतलब शॉर्ट ट्रिक है, टोटल छात्रों में से आप घटा दो, एक को जोड़ देना। एक को क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 14 छात्र आपने घटाए हैं तो उसमें से आपने अन्नू को भी घटा दिया, इसीलिए एक हम जोड़ते हैं, अन्नू को जोड़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आ जाएंगे 12। डिटेल में करना चाहें आप डिटेल में कर लेना, शॉर्ट करो तो शॉर्ट कर लेना, ठीक है। आंसर आ जाएगा बी 12। सिंपल सा है, आसानी से कर पाओगे, प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन सोहन से बड़ा है तथा सोहन रोहन से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे मोहन सोहन से बड़ा है तो मोहन के लिए हम एक लाइन खींचेंगे, एम यानी मोहन। मोहन सोहन से बड़ा है तो सोहन की लाइन मोहन से छोटी होगी, एस यानी सोहन। ठीक है, अब सोहन रोहन से बड़ा है, सोहन है एस जो कि रोहन से बड़ा है, यानी सोहन की जो लाइन होगी वो रोहन से छोटी होगी। ठीक है, मोहन सोहन से बड़ा है इसलिए मोहन की लाइन सोहन से बड़ी, सोहन रोहन से बड़ा है इसलिए सोहन की जो लाइन है वो रोहन से बड़ी है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटी लाइन किसकी है, आर की यानी रोहन। ठीक है, रोहन, छोटी लाइन किसकी है, रोहन की। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी रोहन। सिंपल सा है, कुछ नहीं है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।